4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उच्च स्तरीय बैठक इस मसले पे किया था, बुलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो उर्दू टीईटी के वो उम्मीदवार जिनको रिजल्ट देकर आवेदन करवाकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में बिहार बोर्ड के गलत नीति के कारण वो फेल कर दिए गए हैं, उनका मसला बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और ले जाने के बाद इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाम पे आज तक के टहलाया जा रहा है। तो हमने 2013 में टीईटी पास किया है और तब से लेके अब तक से 2018 है, अब तक से मामला लटका हुआ है। उम्मीद है इस बार हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट के में, वहाँ पे हो सकता है कुछ पॉजिटिव फैसला हो, हमारे हक में हो। हम लोग का कैरियर पे अगर हुकूमत की नज़र होगी, अगर पॉजिटिव दिखाएंगे तो हम लोग का कैरियर बन भी सकता है। हकीकत तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दौर में, उसके बाद जब जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ही 10 नंबर ग्रेस दे दिया था, दिलवा दिया था सेकंड पर, जिससे 2500 लड़कों को फ़ायदा हुआ। फिर मांझी जी ने भी उसका अनुकरण किया, जो सवालात गलत थे इम्तहान में, उसके बदले में फैसला हुआ कि 1 नंबर मिलेगा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। 13 नंबर वहाँ से भी मिला, और जिसका नतीजा हुआ कि जो रिज़ल्ट 15,310 था टीईटी वालों का, वो बढ़ के करीब करीब लगभग 27,500 हो गया। लेकिन क्या कहिएगा, अपने ही कुछ नाअक्लों का, कुछ उन लोगों ने जाके केस मुकदमा में मामला फंसा दिया, और जिसके नतीजे में ये हुआ कि फिर रिज़ल्ट लगभग वही घट के 16,000 हो गया। इसमें लगभग 11-12 हज़ार बहालियाँ हो चुकी हैं। सरकार जो है, ये जो ग्रेस हटा दिया है हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, और वहाँ शायद हमको लगता है कि केस मंजूर हो गया। 22 तारीख को केस का नंबर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट।